फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या है कि 11th क्लास की सीरीज बनाई है, जिसके अंदर हमारी पहले जो 11th क्लास की बात हुई है वही ये हुई थी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ जो हमारे अकाउंट होते हैं, हम क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तीन तरीके के हमारे क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट एंड तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। हमने उस दिन जो बात की थी वो की थी पर्सनल अकाउंट की। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाली पहले जाकर ये वीडियो देख लीजिए। तो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे फिर आर्टिफिशियल हो, चाहे फिर रिप्रेजेंटेटिव हो, हमने तीनों तरीके के अकाउंट्स की क्या की थी, वहाँ पर बात की थी। आज हमारी बात क्या है, रियल अकाउंट। अब सवाल ये उठ रहा होगा सर काम क्या आते हैं। ये चीज़ें हमारे डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है, जिससे कि हम आगे चल करके जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं। और ये मान के चलिए, जर्नल एक एंट्री एक ऐसा टॉपिक है जो अगर किसी बच्चे को आता है तो ये मान के चलो कि आगे की जो चीज़ें, आगे की जो अकाउंटेंसी जो जर्नी है उसके लिए बड़ी ही क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। आराम से आप बिना जो है कोई दिक्कत आए, बिना प्रॉब्लम के आप क्या कर पाओगे, अकाउंटिंग को स्मूथली कर पाओगे। जर्नल एंट्री उस पर बेस है। जितने भी जो आप क्या बनाओगे, लेजर जब आप प्रिपेयर करोगे तो उस टाइम पर आपको जर्नल एंट्री बड़ी ही हेल्पफुल रहेंगी। और साथ ही साथ में लेजर जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस जिस दिन बनाना आ गया उसके बाद में फर्दर जो फाइनल अकाउंट की जो हमारी क्या होती है, बात होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। क्या बात करते हैं जी, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। आप कहोगे सर पहले ये बता दीजिए रियल अकाउंट होता क्या है, फिर उसके बारे में बात कर देना टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट की। जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, एसेट्स की बात करते हैं। क्या करते हैं भाई, एसेट्स की बात करते हैं। सभी तरीके के एसेट्स, चाहे फिर वो कैसी हो, टेंजिबल हो, चाहे नॉन टेंजिबल हो, चाहे फिक्स हो, किसी भी तरीके की एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, नॉन करंट एसेट्स हो, सभी तरीके के एसेट्स कहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, रियल अकाउंट। जो भी कोई एसेट्स का अकाउंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक अकाउंट, ये भी हमारी क्या है, रियल अकाउंट है। इसी तरीके से जैसे मशीनरी अकाउंट, ये भी क्या है, रियल अकाउंट है। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे गुडविल अकाउंट, ये भी हमारा एक क्या है, रियल अकाउंट है। रूल इनके जो कुछ होते हैं, गोल्डन रूल होते हैं, एक वीडियो के अंदर बनाएंगे कि इनके गोल्डन रूल क्या है, कब चीज़ों को डेबिट किया जाता है, कब चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है। दो तरीके की जो हमारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। सबसे पहला क्या माना जाता है, वो माना जाता है टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट। और दूसरा जो होता है वो होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सबसे पहले बात करें, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एसेट्स के रिगार्डिंग जितने भी अकाउंट होंगे वो रियल अकाउंट में आएंगे। दो तरीके की हमारी जो है क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो तरीके की हमारी एसेट्स होती है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो सभी एसेट्स जो हमारी क्या होती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल, मार्कर है, टेंजिबल एसेट्स है। व्हाइट बोर्ड है, टेंजिबल एसेट्स है। जितनी भी चीज़ों को हमें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। तो उनसे रिगार्डिंग जितने भी जो अकाउंट होंगे वो टेंजिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक अकाउंट हमारा क्या है, टेंजिबल है। मशीनरी अकाउंट हमारी क्या है, टेंजिबल है। गुडविल एक ऐसा पार्ट है जो कि कैसी एसेट्स है, इनटेंजिबल। ओनली फॉर महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, वो हमारी कैसी एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा होगा गुडविल का अकाउंट, वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स का जो क्या है, पार्ट है। इसी तरीके से पेटेंट अकाउंट, इसी तरीके से कॉपीराइट अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट हमारे किसके अंदर आते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमारी छोटी सी एक वीडियो थी जिसके अंदर बात होती है टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट की बात हमने कर ली थी, आज रियल अकाउंट की बात की। साथ ही साथ में आज क्या कर लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट की बात कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें चार चीज़ों को जो इंक्लूड करते हैं, उससे आप पूरा का पूरा नॉमिनल अकाउंट जो क्या है समझ जाओगे। जब हमारी बात होती है किसकी, नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट में किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, सभी जो हमारे एक्सपेंस है या फिर लॉसेज या फिर ऑल इनकम एंड गेन, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो क्या करते हैं, जो है देखते हैं। ये चीज़ें हमारी किसके अंदर आएगी, नॉमिनल अकाउंट।
अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंस अकाउंट होगा वो किस में चला जाएगा जी, नॉमिनल में चला जाएगा। किसी तरीके का लॉस होगा तो क्या चले जाएगा, नॉमिनल में चला जाएगा। इसी तरीके से इनकम का कोई अकाउंट होगा वो हमारे क्या चला जाएगा, नॉमिनल में चला जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आता जी, हमें तो क्या दीजिए, हमें एक एग्जाम्पल दे दीजिए जिससे कि हमें समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट, क्या है जी, रेंट अकाउंट। रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट जो है हो गया। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल कमीशन अकाउंट, वो भी हमारे लिए क्या हो गया, जो है नॉमिनल अकाउंट जो है हो गया। तो ये हमारे कुछ जो है टाइप्स होते हैं, कुछ हमारे टाइप्स हैं किसके, अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। दोबारा से रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर या तो कौन इंक्लूड होगा, पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, या फिर कोई फर्म होगी, वो हमारा किसमें, पर्सनल में। किसी भी एसेट से संबंधित होगा वो कहाँ पर, रियल के अंदर। एक्सपेंस और इनकम से संबंधित कोई चीजें होंगी, रिलेट करेंगी, वो हमारे किसके अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो क्या है, इंक्लूड जो है की जाती है। इससे आप थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि हाँ आगे चल करके हम क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री जो है पास कर सकते हैं। उसके लिए गोल्डन रूल की जब हम बात करेंगे उसमें बताएंगे कि इस तरीके से कोई चीज़ें डेबिट होती हैं और कोई चीज़ें क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। सभी के रूल हैं, पर्टिकुलर सभी के क्या बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं। विदाउट रूल आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी जो है अकाउंटिंग जो है नहीं कर सकते। जिस तरह से सभी चीज़ों का नियम होता है उसी तरह हमारी अकाउंटिंग का भी नियम है कुछ।